आज हम बनाएंगे आटे के साथ एक इंतहाई मज़ेदार ड्राई केक। बहुत ही रिच सा रबड़ी टाइप का इसका टेस्ट होता है। ट्रस्ट में आप इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा ये केक जितना मज़ेदार और जितना टेस्टी है, इसको बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही थोड़ी सी सिंपल सी चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर हम एक बाउल में डालेंगे 1/4 कप सूजी और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप दूध। फुल फैट मिल्क है। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे ताकि सूजी दूध को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने सूजी को आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था और आप देखें सूजी ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और सॉफ्ट हो गई है। अब हम केक बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बड़े साइज़ के मिक्सिंग बाउल में लेंगे 2 अंडे। इसमें शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी अगर बारीक है तो आप ऐसे ही शामिल कर दें, अगर मोटी चीनी है तो फिर आप पीस कर शामिल करें। इसके अलावा ये रबड़ी फ्लेवर का केक है तो इसलिए हम इसमें आधा कप मेल्टेड देसी घी शामिल करेंगे, लेकिन आप इसमें वेजिटेबल घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को एक विस्क या चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। इस रेसिपी के लिए हमें इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से कंबाइन ही करना है। अब इस केक में रबड़ी का रिच सा टेस्ट लाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को कंबाइन कर लेंगे। मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप आटा। और ये वही आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक। और इनको मिक्स कर लेंगे। आटा मिक्स करने के बाद देखिए बैटर इस तरह से थोड़ा सा सख्त सा हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल कर देंगे सूजी जो हमने स्टार्ट में दूध में भिगो कर रखी थी। अब यहाँ पर मैंने टोटल आधा कप दूध लिया है ताकि जितनी ज़रूरत हो इसमें से हम उतना दूध ऐड कर सकें। पहले हम इसमें से आधा दूध यानी कि 1/4 कप दूध शामिल करेंगे और 1/4 कप दूध को फिलहाल साइड पे रख देंगे। अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसको हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें बैटर की थिकनेस के मुताबिक दूध ऐड करना है। देखिए सिर्फ 1/4 कप दूध ऐड करने से बैटर की जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी दूध इसमें हमने ऐड नहीं किया। बस बैटर यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा ना तो हमें इसको पतला करना है और ना ही थिक रखना है। बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने 6 इंच का राउंड केक पैन लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर भी लगा लिया है। केक बैटर डालकर इस तरह से इसको टैप करेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे नट्स, पिस्ते और बादाम यहाँ पर मैंने लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ऐड कर सकते हैं। और लीजिए यहाँ पर हमारा जो केक है वो बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस केक को हम पतीले में बेक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के पतीले में नमक की एक थिक सी लेयर बिछा ली है। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये नमक बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। हर बार बेकिंग के लिए आप सेम नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से नमक डालने से पतीले की जो बेस है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से बेकिंग बहुत अच्छी होती है। और इसी के साथ साथ पतीला भी जलने से बच जाता है, ख़राब नहीं होता। तो नमक बिछाकर इसके ऊपर मैंने स्टील का एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो आप कोई भी स्टील की प्लेट या बाउल को भी उल्टा करके रख सकते हैं। इस तरह से केक पैन और पतीले के बेस में गैप रहेगा और ये गैप ज़रूरी है। अगर आप केक पैन को डायरेक्ट ही पतीले में रख देंगे बिना गैप के तो केक नीचे से जल जाएगा। अब यहाँ पर केक टिन रखने से पहले पतीले को मैंने 10 से 15 मिनट के लिए प्रीहीट भी कर लिया था। प्रीहीट करने के बाद इसमें हम केक टिन रखेंगे और कवर कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर इसको हमें बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो केक को यहाँ पर मैंने मोल्ड में से निकाल लिया है। हल्का सा केक गर्म है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शहद लिया था जिसको चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है। एक ब्रश की मदद से सारे केक के ऊपर अप्लाई करेंगे। और शहद की बजाय आप इसके ऊपर मेल्टेड जैम भी लगा सकते हैं। जैम को भी आप चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें और फिर उसके बाद इस तरह से ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा फ्लफ़ी सा आटे वाला केक जो है वो बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये केक कितना मज़ेदार, कितना लाजवाब है। तो ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।